सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। विद्या शक्ति के इस सेशन में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। तो बेटा, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जल्दी जल्दी से रिकॉल करिए, बताइए मुझे क्या क्या पढ़ा था हमने पिछले क्लास में। यस, हमने धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों के दुष्प्रभाव के बारे में पढ़ा था, है ना। किस प्रकार से किशोरावस्था में जब मनोवैज्ञानिक हमारे जो स्टैनली हॉल के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था है। और इस अवस्था में तनाव युक्त किशोर किशोरियां क्या करते हैं? भ्रमित होकर, असुरक्षित महसूस कर कर कभी कभार क्या हो जाते हैं ये लोग? जो धूम्रपान या मादक द्रव्यों के चुंगल में आ जाते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं और हमें किस प्रकार से इन सब से बाहर निकलना है और इनका उपयोग हमने नहीं करना है। ओके, चलिए बेटा। अब इसी प्रकार से हमारे जो राष्ट्र की एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में आज हम बात करेंगे, वो है जनसंख्या वृद्धि के बारे में। ठीक है बेटा। तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो हमारी एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या मानी जाती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर क्या हो रहा है बेटा? लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। और इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है बेटा? प्रति व्यक्ति भोजन, पानी, भूमि, चिकित्सा, शिक्षा आदि की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये सभी जो कुप्रभाव है, ये जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हो रहा है। तो बेटा, हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा ये करके लगाए लिखा हुआ है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये जो 11 जुलाई है, इसको हम हर वर्ष कैसे मनाते हैं बेटा? इसको हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या इसका उद्देश्य क्या है? कि लोगों के मन में जागरूकता पैदा करना। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि जो है एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। इसके नियंत्रण के प्रति लोगों को जागरूक करना, इसके लिए इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ओके बेटा, चलिए अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले कुछ कुप्रभाव के बारे में। तो ये तो बहुत ही जनरल सी बातें हैं बेटा, ये सब आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम चर्चा करते हैं, है ना। आप सोच सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसके क्या क्या कुप्रभाव हो सकते हैं। ये देखो, पहला मैंने क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा है बेटा? रोजगार की कमी, है ना। तो आपको पता है, अगर लोग बढ़ते जाएंगे, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर लोगों को क्या, किसकी कमी पड़ जाएगी? काम की कमी पड़ जाएगी, है ना। रोजगार की कमी पड़ जाती है। लोग पढ़े लिखे बाहर निकलते हैं, लेकिन काम नहीं होता, नौकरी नहीं मिल पाती है उन लोगों को, कई लोगों को। क्यों? क्योंकि लोगों के अनुपात के अनुसार यहाँ पर काम कम है ना। तो रोजगार जो है, रोजगार की कमी हो जाती है। दूसरा देखिए आप, खाद्य सामग्री की कमी। अब जनसंख्या ज्यादा है, घर में देखो बेटा बहुत सारे लोग हैं, तो हम चाहे कितना भी भोजन बनाए, उसमें क्या हो जाती है, हर तरफ हर लोगों तक पहुंचाना जो है वो मुश्किल हो जाता है ना। कई कई बार ऐसा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का एक कुप्रभाव ये है, खाद्य सामग्री की कमी होना, है ना। खाद्य सामग्री जो उत्पादन होते हैं, जो हमारे किसान लोग जो उत्पादित करते हैं, जो उनकी जो उत्पादित वस्तुएं होती है, हमारी जो जनसंख्या इस तरह से बढ़ती गई तो क्या होगा? खाद्य सामग्री की कमी हो सकती है। अगला देखिए बेटा, पर्याप्त आहार ना मिलने से कुपोषण। अब कई बार ऐसे होता है कि कई परिवारों में बहुत ज्यादा, यस गुड आफ्टरनून एवरीवन, तो कई बार ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, तो उनको प्रॉपरली क्या नहीं दे पाते मम्मी पापा, उनको प्रॉपर भोजन, यानी कि पोषक तत्व या पोषक तत्वों से भरे हुए भोजन या पर्याप्त भोजन उनको नहीं दे पाते हैं, है ना। तो उससे क्या हो जाता है बेटा? बच्चों में क्या होता है? कुपोषण हो जाता है, उनमें कई रोग आ जाते हैं कुपोषण के कारण। ओके, तो ये भी क्या है? जनसंख्या वृद्धि का एक कुप्रभाव माना जाता है। अगला देखिए, शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन संबंधी सुविधाओं की कमी होगा ही, है ना। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो शिक्षा पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी सभी बच्चों को, चिकित्सा की कमी रहेगी,
परिवहन संबंधी जो सुविधाएं हैं उसकी कमी रहेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि निर्धनता आ जाएगी, है ना। तो इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा। तो जनसंख्या के कुप्रभाव क्या क्या है? रोजगार की कमी, खाद्य सामग्री की कमी, पर्याप्त आहार न मिलने से कुपोषण, स्वास्थ्य स्तर का निम्न होना, यानी कि जो स्वास्थ्य है, जो हमारा हेल्थ है, वो भी कैसा हो जाए, उसका स्तर कैसे हो जाएगा बेटा? प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा? स्वास्थ्य स्तर पर भी निम्न होगा। और जिन जिन घरों में ज्यादा लोग हैं वहां पर पैसे की कमी होगी। अगर बेरोजगारी है वहां पर, तो वहां पर पैसों की कमी रहेगी। तो वहां पर अगर जो लोग बीमार पड़ जाएंगे, कोई बच्चे या बूढ़े कोई भी बीमार पड़ेंगे, वो प्रॉपरली अपने पैसे देकर उनको दवाइयां वगैरह नहीं ले पाएंगे, है ना। तो क्या होगा बेटा? स्वास्थ्य स्तर पर क्या हो जाएगा? वो स्वास्थ्य स्तर भी निम्न हो जाएगा। फिर देखो शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन संबंधी सुविधाओं में भी कमी आ जाएगी। तो इतनी बातें, इतनी पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा सभी को? सभी को ये पॉइंट्स क्लियर है? ओके, डन। चलिए, अब हम देखते हैं अगला क्या है। अब क्या करते हैं बेटा, इसको नियंत्रण करना, इसका जो नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए क्या हो रहा है? परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। अब जिसके द्वारा परिवार के जो बच्चे हैं उनकी जो संख्याएं हैं उसको सीमित रखा जाता है। अब परिवार में बच्चे सीमित होंगे तभी तो सभी बच्चों को भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी, है ना। अगर परिवार में, जैसे मैंने अभी कहा, परिवार में ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा बच्चे होंगे, तो क्या होगा बेटा? तो हर चीज सीमित रहेगी, है कि नहीं। भोजन कम मिलेगा, उससे उनको कुपोषण हो जाएगा। कपड़े कम होंगे, शिक्षा उनको ठीक से दे नहीं पाएंगे पेरेंट्स। स्वास्थ्य की कमी रहेगी, उनको प्रॉपरली दवाइयाँ नहीं दे पाएंगे। उनको बीमार पड़ने पर डॉक्टरों के पास ले जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, है ना। तो ऐसी सुविधाएं जो होती है ना बेटा, वो बहुत कम हो जाती है। तो जन्म नियंत्रण के प्रति जन सामान्य को जागरूक बनाना, इसको बनाने के उद्देश्य से सरकार जो है बहुत सारे कार्य कर रही है। अब क्या क्या करते हैं वो? देखो बेटा, आप अगर टीवी पे प्रोग्राम सब देखते हो तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या आता है, एड्स आते हैं, है ना। तो उसमें क्या क्या बताए जाते हैं? तो जन जागरूक को जनता को जागरूक बनाने के लिए क्या किया जाता है? बहुत सारे कार्यक्रम किस किस के द्वारा? आकाशवाणी, आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, समाचार पत्र। फिर देखो कई बार ऐसे होता है कि दीवारों सब पे पोस्टर, है ना, पोस्टर लगाए जाते हैं, फिर बैनर लगाए जाते हैं। इन सब का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं? जनसंपर्क द्वारा लोगों को क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। बेटा बहुत प्यारा, आपने, यस, वेरी गुड, सीएस रमा गवा से बेटा, ये कौन से बच्चे का है जो आपने क्या बनाया है बेटा? बहुत ही बढ़िया बनाया है। ट्रैफिक रूल्स का चित्र दिख रहा है मुझे, है ना, डोज एंड डोंट्स करके दिखा हुआ है। और क्या बनाया हुआ है बेटा आपने? एक मिनट में देखूंगी, ठीक है, देख के बताऊंगी। ओके, सीएस दादूपुर ब्लॉक छोलापुर से अनुपाल, चांदनी, करिश्मा कुमारी, रागिनी शर्मा, बेटा आपका नाम मैंने ले लिया। ओके, तो इन सब के थ्रू क्या किया जाता है? लोगों को जागरूक बनाया जाता है, ठीक है। अब बेटा, एक सरकार की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिससे कि क्या किया जाता है? लोगों को क्या की जानकारी प्रदान की जाती है और उनको आवश्यकता अनुसार निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? अगला, परिवार कल्याण कार्यक्रम के। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा परिवार कल्याण कार्यक्रम।
ओके। अब परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या होता है बेटा? तो बेटा परिवार में बच्चों का जो जन्म होता है उसको नियंत्रित रखने के लिए, परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया? परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया। ठीक है। अब ये क्या है? ये एक केंद्र सरकार द्वारा, क्या कौन सा कार्यक्रम है ये बेटा? किसका कार्यक्रम है ये? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है ये। कौन सा कार्यक्रम? परिवार कल्याण कार्यक्रम। ठीक है। अब इस परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत एक परिवार में दो बच्चों की संकल्पना दी गई है। कितने बच्चों की संकल्पना? दो बच्चों की संकल्पना दी गई है, जिसके अंतर्गत आपने सुना होगा एक नारा, क्या है? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत एक परिवार में दो बच्चों की संकल्पना दी गई है और इसका नारा है हम दो हमारे दो। ठीक है। चलिए इसका पोस्टर भी दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए बेटा, ये देखा आपने पोस्टर्स का? ये है, ये जो नारा है हम दो हमारे दो का। अब दो बच्चों का नारा दिया गया है, दो बच्चों के बीच कम से कम कितने वर्ष का अंतराल होना चाहिए बोला है इस कार्यक्रम के अंतर्गत? 3 वर्ष के, यानी कि एक बच्चा होने के 3 वर्ष बाद ही दूसरा बच्चा हो, ताकि उन बच्चों का अंतराल सही होगा, तभी वो पहले बच्चे को ठीक से देख पाएंगे, है ना? तो क्या बात है, हम दो हमारे दो करके एक नारा दिया, फिर क्या बोला है इसमें? दो बच्चों के बीच, देखो, दो बच्चों दो बच्चों के बीच कितने वर्ष का अंतराल बोला है बेटा? 3 वर्ष का अंतराल। ठीक है। चलिए, फिर क्या कहा गया है इसमें? फिर क्या बोला गया है कि बेटे हो या बेटियां हो, दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, है ना? है कि नहीं? आप सभी देखो, आपके स्कूल में लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं, है ना? ऐसे कोई परिवार है बेटा आपके घर के आसपास की जहां पर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है? ऐसा कोई परिवार है? मुझे लगता है आजकल तो सभी सुधर गए हैं, है ना? सभी को पता है बेटे और बेटियां एक समान होती हैं। तो बेटे हो या बेटियां, बेटे हो या बेटियां, क्या कहा गया है? दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध करवाना, समान शिक्षा। ठीक है। समान शिक्षा उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है, या हमारे पेरेंट्स का कर्तव्य होता है, या सरकार का कर्तव्य होता है। ठीक है बेटा? ठीक है। और ये जो है उनका मौलिक अधिकार है। आपको पता है ना मौलिक अधिकार क्या होते हैं? कि उनको, स्त्रियां हो या पुरुष हो, सभी को समान अधिकार होना चाहिए। बेटे हो या बेटियां हो, उनको समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ये उनका मौलिक अधिकार है ना? और बेटा बहुत सारी योजनाएं और है, यानी कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, जो गांव के लोग हैं, गांव के जो स्त्रियां हैं, गांव के जो बच्चे हैं, उन सब के लिए बहुत सारे परिवार कल्याण कार्यक्रम की योजनाएं जो है वो शुरू की गई है। इसमें से क्या क्या कौन कौन से पता है बेटा आपको? जानते हो आप लोग? नहीं जानते? ठीक है, हम दिखाते हैं पोस्टर्स के साथ, हम पढ़ेंगे। 1 मिनट, आपके साथ वो पोस्टर शेयर भी करेंगे, उसके साथ उसको समझाएंगे भी हम।
ये देखो बेटा, यहाँ पर आप देखिए, ये देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? इंद्रधनुष है ना, उसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है, उसके पास क्या है? एक सिरिंज है, सुई रखी है ना? तो वो क्या दिखा रहा है बेटा? टीकाकरण, है ना? तो जो हमारा जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जो है ना बेटा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया गया है, बहुत सारे चिकित्सा सुविधाएं और या चिकित्सा योजनाएं बनाई गई है। तो इसमें से पहला है मिशन इंद्रधनुष। कौन सा है बेटा? मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या था बेटा? ये जो मिशन इंद्रधनुष है, तो 2020 तक भारत के सभी बच्चों को टीकाकरण करना है। तो इंद्रधनुष के 7 रंग आप देख रहे हो बेटा, ये 7 रंग जो प्रदर्शित हो रहे हैं, ये मुख्य रूप से 7 बीमारियों को दूर भगाने का एक बहुत अच्छी योजना है। तो बेटा, बच्चों में होने वाली जो रोग है, जैसे कि डिफ्टीरिया, बच्चों में ही नहीं सभी में होते हैं, लेकिन बच्चों में ही ये जो टीकाकरण है वो किया जाता है। डिफ्टीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी, ये सारे जो बीमारियां हैं, इनके टीके, इनके जो टीके हैं, जो वैक्सीन है, वो बच्चों को लगाकर इन्हें इन बीमारियों से सुरक्षित बनाना है। ठीक है, तो आपको पता लग गया मिशन इंद्रधनुष क्या है बेटा? क्या है ये? बच्चों का टीकाकरण, प्रॉपर टीकाकरण, जिससे कि 7 रोगों से ये बच्चे सुरक्षित रहे। ठीक है, अब अगला कार्यक्रम देखो बेटा, जननी सुरक्षा कार्यक्रम है, देखते हैं। अगला कार्यक्रम है जननी सुरक्षा कार्यक्रम। एक मिनट, ये रहा, ये देखो जननी सुरक्षा कार्यक्रम। यहां पर देखो आप, एक माँ और बच्चे का कितना प्यारा सा चित्र दिया गया है ना? देखा आपने इस पोस्टर को? तो इसका उद्देश्य क्या है बेटा? इसका उद्देश्य जो है, गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए, यानी कि उनकी जो प्रसव समय जो होता है, जब बच्चे को जन्म देने का जो समय होता है, उस समय पर, यानी कि उनके प्रसव के बाद, ठीक है, प्रसूति कराने के लिए क्या किया गया है, 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता उनको दी जाती है। अभी तो उससे भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो जो है गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम है, उनकी प्रसूति कराने के लिए उनको जो है आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सा कार्यक्रम है बेटा? जननी सुरक्षा योजना है। ठीक है, अब अगला देखिए, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सुरक्षा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सुरक्षा, ये रहा। आपको पता है ना एम्बुलेंस क्या होता है बेटा? इमरजेंसी में जब कोई बीमार होता है, जब कोई वो बुरी हालत होती है उस व्यक्ति की या रोगी की, तो अच्छा जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं उनको? इमरजेंसी में कैसे ले जाते हैं? एम्बुलेंस में ले जाते हैं, है ना? तो इसका उद्देश्य क्या है बेटा? राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को 24 घंटे, सोचो जरा आप, कितनी अच्छी योजना है, 24 घंटे निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, और ये जो एम्बुलेंस सेवा जो इसकी सुविधा प्राप्त करने के लिए फोन पर कितना डायल करना होता है आपको? 108, ये प्रादेशिक सेवा है। ठीक है, 108, यहां पर इसके ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये नंबर दिख रहा है ना, 108 और 102। अगर नेशनल सेवा चाहिए तो 102। तो ये जो तीनों कार्यक्रम है, कौन कौन से कार्यक्रम बताए मैंने आपको बेटा? बताइए। मिशन इंद्रधनुष, फिर अगला, अगला बताइए। यस, जननी सुरक्षा योजना तथा राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, ये तीनों जो है किसके अंतर्गत आने वाले कार्य है, कार्यक्रम है बेटा? परिवार कल्याण कार्यक्रम है। आई होप ये क्लियर हो गया है। तो बच्चों ने मुझे पोस्टर्स बना के भेजे हैं बेटा, बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स बेटे बना के भेजे हैं। अंकिता, काजल, सौम्या, आशिका, कृति, रिया, साधना, रोशनी, अंशी, अंजलि, नातिक, अमान, तो ये सारे बच्चे जो है ना बेटा,
सभी, समीर, अंश, अनिल, सबका नाम मैंने ले लिया है। चिरेगा वाराणसी से रोशनी मौर्य, काजल गौंड। ओके ओके। देखिए, मेरा मन तो है आप सबका जो चित्र है वो स्क्रीन पर ओपन करने का, लेकिन मैं अभी नाम ही ले सकती हूँ बेटा आपके। क्योंकि बात ये है ना, क्यों हमारे पास बहुत कम समय रहता है, पोर्शंस भी कंप्लीट करना है। और जो है आज बहुत सारे एमसीक्यू, जो 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस उसको भी कंप्लीट करना है ना। तो सबके जो है क्लास के बाद सबको मैं ना रिमार्क्स दूंगी, ठीक है। जिन बच्चों ने भी ये सारे पोस्टर्स बनाए हैं ना धूम्रपान के खिलाफ, उसको आप बहिष्कार करते हुए, सबका चेक करूंगी और सबको मैं क्या करूंगी, रिमार्क्स भेजूंगी, ठीक है। प्रियांशी विश्वकर्मा, सिमरन, नव्या पांडे, जानवी सिंह। बेटा बहुत बढ़िया बनाया है आप सबने, कॉम्पोजिट विद्यालय से भी भेजा है। देन यूपीएस वर्तरा कला से चिरेगांव, रोशनी मौर्य, काजल गौंड। मेरे बच्चे सभी बहुत, देखो बेटा कितना प्यारा बनाया है ये जो चित्र है। मेरा मन तो करता है सभी का मैं यहाँ पर ओपन करके दिखाऊं। ये किसका है, कॉम्पोजिट विद्यालय दशावमेध। ओके, आकाश कुमार। ओके डन बेटा, चलिए अब हमारा समय है एमसीक्यू क्वेश्चंस का। चलिए बढ़ते हैं। और उसके क्लास के अंत में मैं सभी के पोस्टर्स को चेक करूंगी, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चे नोटबुक्स, अपने टेक्स्ट बुक को बंद कर दीजिए, नोटबुक्स ओपन कीजिए। हम लोग, मैं भी आपसे क्वेश्चंस शेयर करूंगी। और अभी सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ेंगे और आंसर्स देंगे, ठीक है। एक मिनट बेटा। चलिए, ये प्रश्न आपके सामने है। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला है, गुणसूत्र किसके केंद्रक में उपस्थित है। गुणसूत्र किसके केंद्रक में उपस्थित है। ए कोशिका, बी प्रत्येक कोशिका, सी उपरोक्त कोई नहीं। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर दीजिए। दूसरा प्रश्न, मनुष्य में गुणसूत्र में, मनुष्य के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें कितने जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं। 13 जोड़े, 23 जोड़े या 33 जोड़े, 13 जोड़े, 23 जोड़े या 33 जोड़े, ठीक है। तो कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्र, मनुष्य की बात कर रहे हैं हम लोग। अगला देखिए तीसरा, पुरुष लिंग गुणसूत्र का नाम क्या है, या इसमें से कौन सा पुरुष गुण लिंग जो गुणसूत्र है। एक्स एक्स, एक्स वाई या वाई वाई। जल्दी से बोलिए, पुरुष लिंग गुणसूत्र का नाम क्या है। अगला चौथा, स्त्रीलिंग गुणसूत्र के नाम क्या है। सीएस महागांव से, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, आपने हैंड रेस किया हुआ है, बताइए मुझे, क्वेश्चन कुछ छूट गया है क्या। तो चौथा प्रश्न है हमारा, स्त्रीलिंग गुणसूत्र के नाम क्या है। एक्स एक्स, एक्स वाई या वाई वाई। नेक्स्ट, पांचवा, किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उपरोक्त सभी या उपरोक्त दोनों। किशोरावस्था में जो स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं कौन कौन से हैं। समेकित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। छठवा देखिए आप, इंद्रधनुष जननी सुरक्षा योजना आदि डैश कार्यक्रम है। इंद्रधनुष जननी सुरक्षा योजना आदि डैश कार्यक्रम है। बाल विकास कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, उपरोक्त दोनों नहीं। चलिए, लिखा, ए बी सी करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव
तथा तूफान विरोध की अवस्था है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? स्टैनले हॉल ने, एल्बर्ट जॉन ने, दोनों में से किसी ने नहीं। ये जो कथन है ये किस मनोवैज्ञानिक का है? स्टैनले हॉल, एल्बर्ट जॉन, दोनों में से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। धूम्रपान करने से, धूम्रपान करने से डैश संबंधी विभिन्न रोग हो सकते हैं। धूम्रपान करने डैश संबंधी विभिन्न रोग हो सकते हैं। हाथ पैरों से संबंधित, श्वास है बेटा, यहाँ पर श्वास करके लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये देखिए श्वास है, ठीक है, श्वास, या फिर सांस संबंधी भी लिख सकते हो आप लोग। तो श्वास संबंधी, आंखों से संबंधित धूम्रपान करने से किस प्रकार के रोग होते हैं? अगला 10वां देखिए बेटा, एक मिनट, 9वां क्वेश्चन यहां पर मिसिंग है, कोई बात नहीं, आप, ये 9वां प्रश्न है, ठीक है, ये 9वां कर दीजिए, एक प्रश्न यहां पर मिस हो गया है, मिस आउट हो गया है। यस, ये लिखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 10 नवंबर को, 20, कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 10 नवंबर या 20 दिसंबर को? चलिए, तो किसी का फर्स्ट क्वेश्चन छूट गया था। कोशिका में, यानी कि एक ही कोशिका में या प्रत्येक कोशिका में उपरोक्त दोनों नहीं। ये है आपके क्वेश्चंस। चलिए बेटा, अब आंसर दे, आंसर बोल सकते हो सभी। के साथ क्या करेंगे बेटा, आज हम अपनी कक्षा को यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को लिखेंगे सभी, ठीक है? तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।